एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर, चैप्टर का नाम है हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। एनाटॉमी एक स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की। टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उनके पास कॉमन ओरिजिन होती है और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। टिश्यू, टिश्यू दो तरीके होते हैं प्लांट के अंदर, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। दो तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? ये रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन में पाए जाते हैं, वहाँ पे सेल डिवीजन तेजी से हो रही होती है, वहाँ पाए जाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक। हैव अ डिफरेंट मेरिस्टेम, इनके पास डिफरेंट मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टेम विच अकर एट टिप ऑफ शूट एंड प्रोड्यूस। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? ये आपके कहाँ होते हैं? टिप ऑफ रूट्स पर पाए जाते हैं, शूट्स पर पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिप ऑफ रूट्स पर पाए जाते हैं, शूट्स पर पाए जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू को। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू को। एपिकल मेरिस्टेम ऑक्युपाई अ डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। ये कह रहे हैं ऑक्युपाइज डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। एपिकल मेरिस्टेम होते हैं क्या? ऑक्युपाई करते हैं डिस्टेंस रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। एक्सिलरी बड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव, elongation of stem, during the formation of leaf, elongation of stem and some cell left behind from shoot apical meristem constitute एक्सिलरी बड। तब लीफ की ही मान लीजिए स्टेम बढ़ रही है, एपिकल मेरिस्टेम था इधर, अब स्टेम यहाँ तक पहुँच गया, पर इसमें कुछ होते हैं एपिकल मेरिस्टेम पीछे छूट गए, बाकी का आगे निकल गए, ये कहलाएगी आपकी एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ। एक्सिलरी बड होती है, प्रेजेंट होती है इन एक्सिल ऑफ लीफ में। एक्सिलरी बड प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ लीफ। ये कैपेबल होती है ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच और फ्लावर। एक्सिलरी बड कैपेबल होती है फॉर्मिंग द ब्रांच एंड फ्लावर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम अकर बिटवीन अ मैच्योर टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये अकर होते हैं बिटवीन अ मैच्योर टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? बिटवीन अ मैच्योर टिश्यू। इंटरकैलरी होता है अकर करता है बिटवीन अ मैच्योर टिश्यूज। अकर इन ग्रासेस, अकर करता है ग्रासेस में, और रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बिवोरस। इंटरकैलरी क्या करता है? आपकी ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस मान लीजिए ग्रासेस का ये पार्ट चला गया, इंटरकैलरी इधर प्रेजेंट है, ग्रासेस को आगे बढ़ा देगा दोबारा। इंटरकैलरी अकर करता है बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज, अकर इन ग्रासेस, ग्रासेस में अकर करता है, और रीजनरेट करता है पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर। आधी घास उखाड़ के बकरी ले गई, तो पीछे की घास थी, उसने आगे की घास बनाई ना, पीछे की घास किसने बनाई? फिर इंटरकैलरी ने बनाई। एपिकल मेरिस्टेम प्लस इंटरकैलरी प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्लस इंटरकैलरी क्या बनाते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम बनाते हैं। बिकॉज दे अपीयर होते हैं इन अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट। ये कब अपीयर होते हैं? अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट में अपीयर होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली लाइफ ऑफ प्लांट में होते हैं। कौन होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम प्लस इंटरकैलरी। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ फ्रूट। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, अकर करते हैं मैच्योर रीजन ऑफ फ्रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट, particularly those that produce woody axis and appear lateral than primary मेरिस्टेम। ये कह रहे हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेम हो कब होते हैं? ये मैच्योर रीजन में आते हैं रूट्स के और शूट्स के। पर्टिकुलरली दूस वो प्रोड्यूस करते हैं वुडी एक्सिस, वो मतलब लकड़ी ऐसी आ जाती है वहाँ पे, वो लकड़ी होती है मेनली सेकेंडरी ग्रोथ से आती है। अपीयर लेटरल देन प्राइमरी, ये लेटरल ये आते हैं लेटरल मेरिस्टेम है, बाद में आती है प्राइमरी के। लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होती है ये। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, फसिकुलर, वस्कुलर कैम्बियन, इंटरफसिकुलर कैम्बियन, कोर कैम्बियन। ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ।
ये सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम हो गया, ये किसके लिए होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। परमानेंट टिश्यू और मैच्योर सेल, परमानेंट टिश्यू का दूसरा नाम होता है मैच्योर सेल। परमानेंट बोल दे या फिर मैच्योर सेल बोल दे, एक ही बात है। न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनल स्पेशलाइज। ये कह रहा है न्यूली सेल तो मेरिस्टेम ने सेल बनाए, अब वो डिफ्रेंशिएट हो गए, स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्पेशलाइज हो चुके हैं। ये लॉस कर चुके हैं एबिलिटी टू डिवाइड, अभी डिवाइड नहीं हो सकते इनके पास, वो ताकत की डिवाइड होनी थी वो खत्म हो गई है। एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम क्या क्या बनाता है, एपिकल मेरिस्टेम बनाता है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू। ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। ये एपिकल रूट हो गई, सेंट्रल स्लेंडर हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, प्रोडर्मल हो गया, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। ये इनिशियल ऑफ सेंट्रल स्लेंडर, इनिशियल ऑफ रूट हो गया, ये रूट कैप हो गई। ये लीफ पेरिमोडियम हो गई इधर, और सूट एपिकल हो गई, मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया ये, और एक्सिलरी बड हो गई है, और डिफ्रेंशिएटिंग वस्कुलर टिश्यू हो गया। अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स। परमानेंट टिश्यू होता है, यह आपका सिंपल होता है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये दो टाइप में होता है परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के पास क्या होता है, हैविंग अ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल वो होते हैं उनके पास सेल होते हैं, उनकी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चरल में और फंक्शन में। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, हैविंग मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इनके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और सिंपल टिश्यू में एक ही तरह के सेल होते हैं, फंक्शनली सेम होते हैं, स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। सिंपल में आ गया आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। सिंपल टिश्यू में आपके तीन टिश्यू आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग में होता है, पैरेन्काइमा मतलब लिविंग में नहीं, मतलब लिविंग सेल है ये। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, जिंदा होता है, लिविंग सेल से बना हुआ है। फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, ये फॉर्म करता है मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ये आइसो डायमेट्रिक होता है, आइसो डायमेट्रिक मतलब एक तरह से इसके डायमीटर सबके बराबर होते हैं। मे बी स्पेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, इलोंगेटेड इन शेप हो सकता है। वॉल ऑफ पैरेन्काइमा आर थिन, वॉल होती है पैरेन्काइमा की, वो थिन होती है और मेड अप होती है सेलुलोज के। वॉल होती है पैरेन्काइमा की, वो थिन होती है और किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। मे ईदर बी क्लोजली पैक, और पैरेन्काइमा क्लोजली पैक भी हो सकते हैं और हो सकता है थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है क्लोजली पैक हो पैरेन्काइमा, हो सकता है थोड़ा सा क्या हो, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है। फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा के, फोटोसिंथेसिस करना, स्टोरेज करना, सिक्रीशन करना। पैरेन्काइमा के फंक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन। पैरेन्काइमा के तीन फंक्शन बता रखे हैं यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। कोलेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, कोलेन्काइमा क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग सेल के बने हुए हैं कोलेन्काइमा। इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ डायकोटिलेडन, कहाँ पाए जाते हैं, इन लेयर्स में पाए जाते हैं, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की लेयर्स के नीचे पाए जाते हैं लेयर्स में। मोस्ट ऑफ डायकोटिलेडन प्लांट, किसमें, मोस्ट ऑफ डायकोटिलेडन प्लांट फाउंड ईदर एज होमोजीनियस लेयर और इन पैच, या तो होमोजीनियस लेयर में मिलेंगे आपको, किस में मिलेंगे, होमोजीनियस लेयर में मिलेंगे, या फिर आपके पैचेस में मिलेंगे, पैचेस में मिलेंगे, पैचेस में मिलेंगे, या तो होमोजीनियस लेयर में मिलेंगे या फिर पैचेस में मिलेंगे। कौन, पैरेन्काइमा। ये कंसिस्ट करते हैं सेल विच आर मच थिकंड, ये थिकंड सेल से बने हुए होते हैं, वो थिकंड होते हैं, मोटे होते हैं। एट कॉर्नर्स, कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन, ये सेल को रखते हैं अपने पास जो कि थिकन होते हैं एट कॉर्नर्स, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेप्टिन। ये मे बी ओवल हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं। ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करते हैं। एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये एसिमिलेट कराते हैं फूड को जब भी कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, या एसिमुलेट कराते हैं फूड को व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये एसिमुलेट कराएंगे फूड को जब भी कंटेन करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, कोलेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है।
ये दे रखा है कोलेनकाइमा, ये थिकंड होते हैं कॉर्नर्स पे, देख रखा है ये। और ये प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर का, ये वैक्यूल है इनके अंदर, ये सेल वॉल है, ये कोलेनकाइमा सेल है। ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है कोलेनकाइमा में, एब्सेंट होता है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सच यंग स्टेम पेट्रियोल ऑफ लीफ। कौन कौन से ग्रोइंग पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है? ये बनाता है टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम हो गया, पेट्रियोल हो गया लीफ का, इन्हें ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब हम पढ़ेंगे स्केलेनकाइमा। ये बना हुआ था डेड सेल से, ये मरे हुए सेल से बना हुआ है डेड सेल। डेड सेल का मतलब क्या है? कभी तो जिंदा थे ये पर मर चुके हैं। नॉन लिविंग सेल से नहीं बना हुआ, ये डेड सेल से बना हुआ है। डेड और नॉन लिविंग में फ़र्क होता है। डेड का मतलब है कि एक टाइम पर लिविंग था, अब मर गया सेल। नॉन लिविंग का मतलब है कभी जिंदा ही नहीं था वो। स्केलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड नैरो सेल। ये स्केलेनकाइमा होता है लॉन्ग, लंबे और नैरो सेल से बना हुआ होता है, नैरो शेप वाले सेल। थिक, ये थिक होते हैं। और लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है किसमें? स्केलेनकाइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है। स्केलेनकाइमा में लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। किसके बेसिस पे? फॉर्म के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे। स्केलेनकाइमा को हम दो में बांटते हैं, फाइबर्स, स्क्लेराइड्स। एक तो फाइबर्स हैं और दूसरा कौन है? स्क्लेराइड। फाइबर्स के बाद थिक वॉल होती है, एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल होते हैं, अकर इन ग्रुप्स इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। सो ठीक है, स्केलेनकाइमा होते हैं। स्केलेनकाइमा क्या होते हैं? स्केलेनकाइमा दो तरह के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेराइड। ये थिक वॉल्ड होते हैं, एलोंगेटेड पॉइंटेड सेल होते हैं, अकर इन ग्रुप में अकर करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में। और स्क्लेराइड क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हाईली थिक डेड सेल होते हैं, हाईली थिकन डेड सेल होते हैं वे, और वेरी नैरो कैविटी होती है इनके पास। कॉमनली फाउंड इन कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं? स्केलेनकाइमा के बाद चलिए, तो स्केलेनकाइमा आपके पाए जाते हैं फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में पाए जाते हैं। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, पियर, सपाटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लीफ ऑफ टी। यहाँ इन सब जगह पे आपको स्केलेनकाइमा मिल जाएगा। फ्रूट वॉल ऑफ नट, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, पियर, सपाटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम में भी मिलेगा, और लीफ ऑफ टी। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। ठीक है, स्केलेनकाइमा हो गया, ये प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। स्केलेनकाइमा प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। ये फाइबर्स का डायग्राम दे रखा है, तो स्क्लेराइड का दे रखा है। फाइबर में देखिए लूमेन हो गया, और ये थिकन सेल हो गए, थिक सेल वॉल हो गई, ये थिक सेल वॉल हो गई, ऊपर लूमेन हो गया। और स्क्लेराइड में क्या दे रखा है? पिट्स हो गए, ये पिट्स हो गए, और ये लूमेन हो गई, और ये थिक वॉल्ड हो गई। अब हम पढ़ने वाले, हमने क्या पढ़ लिया? सिंपल परमानेंट टिश्यू तो पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स, ये मेड अप होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से, एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं ये, वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और काम करते हैं यूनिट की तरफ सब मिलके। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से लीफ तक ले जाता है खाना एक ही डायरेक्शन में, ये वापस नहीं लाता। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, कंडक्ट करता है टिश्यू, ये कंडक्टिंग टिश्यू है फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है रूट से। टू स्टेम एंड लीफ, ये प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल स्टैंड टू प्लांट। जाइलम क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। जाइलम चार तरीके का होता है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकियार्ड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम चार तरीके का होता है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकियार्ड, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। ट्रेकियार्ड एंड वेसल मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। ट्रेकियार्ड हो गया और वेसल हो गए, क्या है? मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट कौन है? ट्रेकियार्ड और वेसल है। ट्रेकियार्ड वेसल मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। ये जाइलम वेसल का डायग्राम दे रखा है,
ये आपकी लिग्निफाइड सेल वॉल है, ये लूमेन है, ये परफोरेशन मतलब सेल टूटी हुई है, परफोरेटेड है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेड अप ऑफ वेसल मेम्बर्स। किससे बने हुए? लॉन्ग, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? जाइलम वेसल की बात चल रही है यहाँ पे। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी वेसल मेंबर, डिग्निफाइड वॉल होती है, लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, प्रोटोप्लाज्म तो एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। जाइलम वेसल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। द इनर इंटरकनेक्टेड थ्रो परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ये क्या है? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रो परफोरेशन मतलब सेल वॉल टूटी हुई एक तरह से। इन देयर कॉमन वॉल। जाइलम वेसल होते हैं एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। जाइलम वेसल्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट होते हैं, पर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। जाइलम वेसल की बात चल रही है यहाँ पे। ये जिम्नोस्पर्म में तो प्रेजेंट होते हैं, पर ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में लिखा है यहाँ पे देखो, ये जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म में होते हैं। एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। जाइलम ट्रेकियार्ड, ये टेपिंग एंड दिख रहे हैं आपको, इसके टेपिंग एंड होते हैं, ये टेपिंग एंड्स हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल होती है। जाइलम ट्रेकियार्ड के पास क्या होते हैं? जाइलम ट्रेकियार्ड इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, टैपिंग एंड होते हैं, डेथ होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। इनर लेयर होती है सेल वॉल की, उसके बाद होती है थिकनिंग, वो वेरी करती है इन फॉर्म। जाइलम फाइबर्स हाईली थिकन वॉल होते हैं। जाइलम फाइबर कैसे होते हैं? हाईली थिकन वॉल होते हैं। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेन होती है। क्या होती है? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल लूमेन पाई जाती है। मे इधर बी सेपरेट और एसेप्टेड। ये सेप्टेड भी हो सकते हैं, सेप्टेड भी होते हैं। सेप्टा होती है वो काटती है सेल को, ऐसे काट देती है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सेप्टेड भी हो सकते हैं, सेप्टेड भी हो सकते हैं। ऑब्लिटरी सेंट्रल लूमेन तो होती है और हाईली थिकन वॉल होती है। किसकी बात चल रही? जाइलम फाइबर की बात चल रही थी पूरी इधर की साइड। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। ये थिन वॉल से बने हुए होते हैं, सेल होते हैं, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। जाइलम पैरेन्काइमा की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये स्टोर करते हैं फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड टैनिन। जाइलम पैरेन्काइमा फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं फैट की फॉर्म में और टैनिन की फॉर्म में। टैनिन। जाइलम पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। फूड मटेरियल स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और टैनिन। ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल। क्या करते हैं ये बाद में समझ आएगा आपको, ये एक तरह से रट लीजिए इसे, या फिर आज समझना है तो थोड़ी देर बाद टॉपिक आएंगे। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं बाय, टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर होता है वो कौन कराता है? रे पैरेन्काइमेटस सेल कराते हैं। कौन से वाले? रे वाले, रे पैरेन्काइमेटस सेल कराते हैं। प्राइमरी जाइलम दो तरीके होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम दो तरीके का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम दो तरीके का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कौन है? फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, पहला प्राइमरी जाइलम बनेगा उसका नाम होगा प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम क्या है? लेटरल फॉर्म ऑफ प्राइमरी जाइलम, वो बाद का प्राइमरी जाइलम है, उसका नाम है मेटाजाइलम। ठीक है ना? मेटाजाइलम मतलब बाद वाला प्राइमरी जाइलम, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी जाइलम कौन है? प्रोटोजाइलम। एंडार स्टेज में क्या होता है? एंडार स्टेज में क्या होता है? प्रोटोजाइलम होते हैं वो तो सेंटर की तरफ होते हैं, ऐसे कि ये है सेंटर में है तो आपके हो गए प्रोटोजाइलम, और ये बाहर की तरफ हो गए इधर, जैसे कि इधर की तरफ हो गए आपके, इधर और इधर आपके मेटाजाइलम। ये एंडार स्टेज में पाया जाता है। एंडार्क आप एंडार को याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजाइलम कौन है? पहले वाले जाइलम।
पहले वाले छोटा बच्चा, मतलब पहला वाला मतलब छोटा छोटा बच्चा होता है, उसे हम अंदर रखते हैं। तो प्रोटोजाइलम को हमने एंडार्क में, एंडार्क मतलब अंदर, अंदर ही रख दिया। प्रोटोजाइलम छोटा है, बच्चा है, तो उसे हमने अंदर रख दिया। तो आप ऐसे नाम करते हैं प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड सेंटर, सेंटर के अंदर होता है, पित्त के अंदर। और मेटाजाइलम लाई टूवर्ड द पेरिफेरल ऑर्गन। ठीक है, ऐसा होता है। ये प्रोटोजाइलम हो गया पूरा, और ये बाहर हो गया मेटाजाइलम। ये एंडार स्टेज में होता है। एग्जास्ट में क्या होगा? एग्जास्ट में एंडार का उल्टा है। प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरल की तरफ याद बाहर आएगा, हम वो बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। और मेटाजाइलम हो गया, ये सेंटर में रहेगा ऐसे। मेटाजाइलम अंदर है, प्रोटोजाइलम बाहर है। ये एग्जास्ट है, ये आपकी रूट्स में पाई जाती है, रूट्स में पाई जाती है, ठीक है। और ये एंडार्क स्टेज है, ये आपके स्टेम में पाई जाती है। एंडार्क पाई जाती है, एंडार्क पाई जाती है रूट्स स्टेम में, एंडार्क पाई जाती है स्टेम में। और एग्जास्ट पाई जाती है रूट्स में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को यूजुअली फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म, फ्लोएम हम बता रहे हैं एंजियोस्पर्म में, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। कितने तरीके का होता है फ्लोएम एंजियोस्पर्म में? सीप ट्यूब्स होती हैं इसके पास, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म की बात चलेगी। अब फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म में कितने टाइप का होता है फ्लोएम? फ्लोएम जिम्नोस्पर्म में होता है सीप सेल इंस्टेड ऑफ सीप ट्यूब। मतलब एंजियोस्पर्म में तो सीप ट्यूब थी ना, तो यहाँ पे सीप ट्यूब की जगह कौन ले रहा है? सीप सेल ले रहे हैं। और एल्बुमिनस सेल ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल की जगह कौन ले रहा है यहाँ पे? एल्बुमिनस सेल ले रहे हैं। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीप ट्यूब की हम पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं। सीप ट्यूब, सीप ट्यूब की बात कर रहे हैं। लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीप ट्यूब कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ये हल्का सा ब्लर सा हो रहा है। सीप ट्यूब लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली, एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। ये एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल के साथ। कौन से? सीप ट्यूब सेल जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल के साथ। सीप ट्यूब एलिमेंट्स की बात चल रही, सेल नहीं, सीप ट्यूब एलिमेंट्स। Their end wall are perforated in sieve tube, sieve like manner to form sieve plate. इनके एंड होते हैं, एंड वॉल्स होती हैं, वो परफोरेटेड होती हैं किसकी? सीप ट्यूब की। इन सीव लाइक मैनर में टू फॉर्म सीप प्लेट, ये सीप प्लेट बनाती है। इन मेच्योर फॉर्म में ये प्रोसेस करते हैं। अपने पास रखते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल एंड लैक ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके पास नो न्यूक्लियस, ठीक है। क्या नहीं होता इनके पास? न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास की बात चलिए, सीप ट्यूब की बात चलिए। सीप ट्यूब के बाद न्यूक्लियस नहीं होता, लार्ज वैक्यूल होता है और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब आर कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। फंक्शन होता है सीप ट्यूब का, कौन कंट्रोल करता है? ये किसके साथ रहते हैं? ये कंपेनियन सेल के साथ ही रहते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। और फंक्शन होता है सीप ट्यूब का, वो न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल ही देखता है। कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है। कंपेनियन सेल क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल है, क्लोजली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब। वो क्लोजली एसोसिएटेड है सीप ट्यूब के साथ, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनेंस प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब। और कंपेनियन सेल हेल्प करते हैं मेंटेनेंस प्रेशर ग्रेडियंट इन सीप ट्यूब में। सीप ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब एलिमेंट्स हो गए और कंपेनियन सेल हो गए, आर कनेक्टेड बाय पिट्स फील्ड। ये किससे कनेक्टेड पाए होते हैं? पिट्स फील्ड से कनेक्टेड होते हैं। कौन? सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल कनेक्टेड बाय पिट्स फील्ड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। ठीक है ना। सीप ट्यूब एलिमेंट हो गया, कंपेनियन सेल हो गए, कनेक्टेड बाय होते हैं पिट्स फील्ड, वो प्रेजेंट बिटवीन होते हैं देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल।
फ्लोएम फाइबर को क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर। फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम है बास्ट फाइबर। ये मेडअप होते हैं स्केलेटन काइमेटस सेल। फ्लोएम फाइबर का दूसरा नाम होता है बास्ट फाइबर और ये मेडअप होते हैं स्केले में काइमेटस सेल से। ये एब्सेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर इन प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं फ्लोएम फाइबर और प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में। इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं। फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, अनब्रांच होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्स होते हैं इनके पास। एपिक्स होते हैं पॉइंटेड निडल लाइक। सेल वॉल क्वाइट थिक होती है। सेल वॉल किसकी बात चली? फ्लोएम फाइबर की बात चली यहाँ पे। सेल वॉल कैसी होती है? क्वाइट थिक होती है। एट मैच्योरिटी फ्लोएम फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। तो ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये अपना प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देते हैं, खो देते हैं और ये मर जाते हैं। ऑफ जूट, फ्लैक्स, हम आर कमर्शियली यूज। ये जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया, हेम्प हो गया, ये कमर्शियली यूज होते हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटोफ्लोएम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम का भी मतलब यही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। ये कंसिस्ट ऑफ नैरो सीप ट्यूब, कंसिस्ट होता है नैरो सीप ट्यूब। ठीक है। प्रोटोफ्लोएम क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीप ट्यूब। मेटाफ्लोएम लेटर फॉर्म फ्लोएम होता है तो बिगर सीप ट्यूब। लेटर फॉर्म ऑफ क्या होता है? लेटर फॉर्म ऑफ फ्लोएम होता है मेटाफ्लोएम। इसके बाद बिगर सीप ट्यूब्स पाई जाती हैं। मेटाफ्लोएम के बाद बिगर सीप ट्यूब पाई जाती हैं और प्रोटोफ्लोएम के बाद नैरो सीप ट्यूब्स पाई जाती हैं। टिश्यू सिस्टम की बात आ गई है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। ये 3 तरह के टिश्यू सिस्टम बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेस पे। पैराइडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, उसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और तीसरा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो कंडक्ट करता है टिश्यू सिस्टम को, उसे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। पहला हो गया यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा हो गया वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउट मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। ये क्या करते हैं? फॉर्म्स करते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। ये पूरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। ये अपने पास क्या क्या रखता है? कंप्राइज्ड है एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक काइटोक्रोम, ट्राइकोम एंड हेयर। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या रखता है अपने पास? एपिडर्मल सेल रखता है, स्टोमेटा रखता है, एपिडर्मल अपेंडिसेस रखता है, ट्राइकोम रखता है, हेयर रखता है। ठीक है। क्या क्या रखता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? ट्राइकोन भी रखता है, हेयर भी रखता है, एपिडर्मल अपेंडिसेस रखता है, स्टोमेटा रखता है, एपिडर्मल सेल रखता है। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट की बॉडी की। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी मेड अप ऑफ। एपिडर्मिस किसकी बनी हुई होती है? इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस होती है बनी हुई होती है इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म कंटिन्यूस सेल लेयर, विच फॉर्म करती है कंटिन्यूस लेयर। सेल वेल कुछ नहीं है। ठीक है। एपिडर्मिस मेड अप होती है इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म कंटिन्यूस लेयर। ये यूजुअली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर होती है यूजुअली। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल के सेल कौन से होते हैं? एपिडर्मल सेल कौन से होते हैं? पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। क्या क्या होता है इसके पास? एपिडर्मल सेल के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, लाइनिंग सेल वॉल होती है और लार्ज वैक्यूल होता है। क्यूटिकल आउटसाइड द एपिडर्मिस इज ऑफ्टन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर। ठीक है ना। ये होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक लेयर होती है, आउटसाइड द एपिडर्मिस होती है, इज ऑफ्टन कवर्ड, वो भी एपिडर्मिस भी कवर्ड होती है, एक लेयर से है, उसका नाम है क्यूटिकल। ये कैसी होती है? वैक्सी होती है, थिक लेयर होती है।
क्यूटिकल प्रिवेंट करती है, क्यूटिकल रोकती है, प्रिवेंट मतलब रोकना, ऑफ लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट रोकती है लॉस ऑफ वाटर को। ये क्यूटिकल लेयर होती है, एब्सेंट होती है रूट्स में, क्यूटिकल लेयर एब्सेंट होती है रूट्स में। स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा इस स्ट्रक्चर का नाम है जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर का नाम है जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे। किसकी लीफ पे? एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेज एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 बीन्स शेप सेल। हर एक स्टोमेटा के पास 2 बीन शेप सेल होते हैं, उन्हें गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल इंक्लोज अ स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल के पास होता है स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल के पास होता है स्टोमेटल पोर। गार्ड सेल के पास स्टोमेटल पोर होता है। गार्ड सेल ई स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 बीन सेल्स नोन एज गार्ड सेल। गार्ड सेल इंक्लोज करते हैं स्टोमेटल पोर। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर इज थिन। जैसे ही गार्ड सेल ले रखे हैं ये स्टोमेटल पोर हो गया बीच में, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये स्टोमेटल पोर है रेड वाला। और मान लीजिए ये वाला ये है आपकी ये अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर मतलब ये वाली मेम्ब्रेन ये है आपकी थिन, ये थिन है। और इनर वॉल मानिए अब ये वाली इनर वॉल का मतलब है ये वाली मेम्ब्रेन, ये इनर वॉल वाली मेम्ब्रेन है। इनर वॉल मेम्ब्रेन टू वर्ड स्टोमेटल पोर ये स्लाइडली थिक होती हैं, ये वाली होती हैं थिक। ये प्रोसेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ये गार्ड सेल अपने पास क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं, गार्ड सेल अपने पास क्लोरोप्लास्ट को रखते हैं। ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग एंड स्टोमेटा। ठीक है, यहाँ पे आता है सबडिसरी सेल। ये यहाँ पे क्लियर लिखा है सबसिडरी सेल्स। Sometimes a few epidermis cell in vicinity of guard cell। ध्यान रखना लाइन का किसमें? in vicinity of guard cell। in vicinity of guard cell become specialized in their shape and size known as subsidiary cells। इसे ध्यान रखना, in vicinity of guard cell की बात हो रही है यहाँ पे। स्क्रोमेटल एपर्चर, स्क्रोमेटल एपर्चर होता है, स्क्रोमेटल एपर्चर गार्ड सेल सब्सिडरी सेल, इनको मिला के बनता है स्क्रोमेटल एपरेटस। 3 चीज़ों को मिला के स्क्रोमेटल एपरेटस बनता है। स्क्रोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, इन्हें कहते हैं स्क्रोमेटल। अब डाइकोट में डाइकोट होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं बीन शेप गार्ड सेल, ऐसे दिखते हैं डाइकोट में। डाइकोट में पाए जाते हैं बीन शेप गार्ड सेल और सही ठीक है। और ये मोनोकोट में पाए जाते हैं डम्बल शेप गार्ड सेल। कैसे? डम्बल शेप गार्ड सेल पाए जाते हैं, मतलब ग्रासेस हो गया इस तरह सा। डम्बल शेप्ड गार्ड सेल पाए जाते हैं किसमें? मोनोकोट्स में। डम्बल शेप गार्ड सेल पाए जाते हैं मोनोकोट में, मतलब ग्रासेस में। एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर। एपिडर्मिस के पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ हेयर होते हैं। एपिडर्मिस होती है उसके पास नंबर ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं, उसे कहते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेशन होती है ऑफ एपिडर्मस सेल। रूट हेयर क्या होती है? यूनिसेलुलर इलोंगेशन होती है ऑफ एपिडर्मल सेल। रूट हेयर हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम मतलब रूट से ऊपर वाला, ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर वाला सारा प्लांट का सिस्टम होता है, शूट सिस्टम कहते हैं। आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। ये ट्राइकोम कैसे होते हैं? ये मल्टीसेलुलर होते हैं और शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। मे बी ब्रांच होते हैं और अनब्रांच होते हैं। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। मे बी सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। मे इवन सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम होते हैं, ये वाटर लॉस को रोकते हैं ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, ये कह रहे हैं ट्राइकोम होते हैं, ये वाटर लॉस को रोकते हैं
फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये वाटर लॉस को रोकते हैं ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। कौन? ट्राइकोम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल, सारे के सारे टिश्यू किन्हें छोड़ के? एपिडर्मिस को छोड़ के और वस्कुलर बंडल को छोड़ के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू, ये किससे कंसिस्ट करता है? सिंपल टिश्यू को रखता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा। पेरेन्काइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन, कहाँ पे मिलते हैं आपको पेरेन्काइमेटस सेल? यूजुअली कॉर्टेक्स में मिलते हैं, पेरिसाइकिल में मिलते हैं, पित्त में मिलते हैं, मेडुलरी रे में मिलते हैं, प्राइमरी स्टेम में मिलते हैं और प्राइमरी रूट्स में मिलते हैं। इतनी जगह पे आपको क्या मिलेंगे? पेरेन्काइमा मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे पेरेन्काइमा? कॉर्टेक्स में मिलेंगे, पेरिसाइकिल में मिलेंगे, पित्त में मिलेंगे, मेडुलरी रे में मिलेंगे, प्राइमरी स्टेम में मिलेंगे, प्राइमरी रूट में मिलेंगे। मेसोफिल सेल्स इन लीफ ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। ये कह रहे हैं लीफ के अंदर ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ग्राउंड टिश्यू, लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल। उसका नाम होता है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल लीफ पर पाए जाते हैं, पत्ती पे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये थिन वॉल्ड होते हैं और क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होते हैं और ग्राउंड टिश्यू के अंदर आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम दो सेल बनाते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम दो सेल बनाते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल। ये दोनों के दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम मिलके बनाते हैं वस्कुलर बंडल। डाइकोट स्टेम के अंदर डाइकोट स्टेम होती है, उसके अंदर कैम्बियन इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ये कैम्बियन दिख रही है आपको? ये कैम्बियन सी है, ये कैम्बियन ये प्रेजेंट होती है किसमें? स्टेम में, डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन बहुत फैल जाएगा वरना। डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होती है, ये डाइकोट स्टेम में कैम्बियन प्रेजेंट होती है। डाइकोट स्टेम में कैम्बियन पाई जाती है, कैम्बियन होती है किसके बीच में? फ्लोएम और जाइलम के बीच में। डाइकोट स्टेम में कैम्बियन होती है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। सच वस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियन हैगी इसके पास द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, अगर इनके पास क्या है? कैम्बियन हैगी, इनके पास कैम्बियन प्रेजेंट है, इस वजह से इनके पास एबिलिटी है कि टू फॉर्म, ये फॉर्म कर सकते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू को। कैम्बियन हैगी किसके पास है? कैम्बियन डाइकोट स्टेम, डाइकोट प्लांट की स्टेम के पास होती है कैम्बियन बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। कैम्बियन की वजह से प्लांट क्या कर सकता है? सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, इनके पास होता है ओपन वस्कुलर बंडल। इनके पास क्या होता है? ओपन वस्कुलर बंडल होता है। किसके पास होता है? डाइकोट स्टेम के पास होता है, ओपन वस्कुलर बंडल। डाइकोट स्टेम के पास होता है ओपन वस्कुलर बंडल। इन मोनोकॉट के अंदर कोई भी कैम्बियन नहीं होती। नो कैम्बियन प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। कोई भी कैम्बियन नहीं होती मोनोकॉट में कोई भी कैम्बियन नहीं होती। डोंट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, गेट सेकेंडरी टिश्यू नहीं बना सकते। ठीक है, तो इनके पास होता है क्लोज वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल। ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर सकते, इस वजह से इनके पास है क्लोज वस्कुलर बंडल। इनके पास कैम्बियन प्रेजेंट नहीं होती। किसके पास नहीं होती? मोनोकॉट के पास नहीं होती, मोनोकॉट स्टेम के पास नहीं होती। रेडियल, देखिए अगर ये अरेंजमेंट होता है, ये यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम, ये रेडियल है, ये रेडियल डिस्टेंस में है, सेंटर से। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज इन ऑल्टरनेटिव मैनर। किस में अरेंज है? ऑल्टरनेटिव मैनर में अरेंज है। पहले जाइलम फ्लोएम अलॉन्ग विद अ डिफरेंट रेडियाई है। ये रेडियाई हो गई, ये अलग हो गई रेडियाई, ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, अलग अलग रेडियस हैं। रेडियस विद डिफरेंट रेडियाई हैं और ऑल्टरनेटिव मैनर में अरेंज है।
उन्हें उसको अरेंजमेंट को कहेंगे रेडियल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम रेडियल अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल्टरनेटिव मैनर में जाइलम में फ्लोएम और डिफरेंट रेडियाई पे हैं। कॉन्जॉइंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग विद द सेम रेडियस ऑफ वस्कुलर बंडल। कि देखिए जैसे कि दे रखा है, जाइलम और फ्लोएम हैं वो जॉइंटली सिचुएटेड हैं अलॉन्ग द सेम रेडियाई ऑफ वस्कुलर बंडल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जॉइंटली हैं, ये जॉइंटली दिख रहे होंगे, जाइलम हो गया फ्लोएम हो गया, सिचुएटेड हैं सेम रेडियस ऑफ वस्कुलर बंडल। ये रेडियस सेम ही होगी फिर सारी। ये कहाँ पे पाया जाता है आपका कॉन्जॉइंट, कहाँ पाया जाए, इस सिस्टम को कहते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट कहेंगे इस अरेंजमेंट को कॉन्जॉइंट कह देंगे। ये अरेंजमेंट आपका स्टेम में पाया जाता है और लीफ में पाया जाता है। फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन आउटर साइड ऑफ जाइलम। कॉन्जॉइंट में क्या होता है, इस बात का भी ध्यान रखना, फ्लोएम होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड की तरफ है फ्लोएम। कॉन्जॉइंट में इस बात का भी ध्यान रखना, कॉन्जॉइंट में फ्लोएम होता है वो आउटसाइड की तरफ होता है और जाइलम इनर साइड की तरफ होता है। डाइकोटिलेडन रूट, डाइकोटिलेडन की रूट में आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किसकी होती है, एपीब्लेमा। डाइकोटिलेडन में आउटर मोस्ट लेयर होती है, डाइकोटिलेडन की रूट में आउटर मोस्ट लेयर होती है वो बनी हुई होती है एपीब्लेमा की बनी हुई होती है। डाइकोटिलेडन रूट्स, आउटर मोस्ट लेयर होती है डाइकोटिलेडन रूट्स की वो होती है एपीब्लेमा। एपीब्लेमा होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट्स। कौन सी होती है, डाइकोटिलेडन रूट में आउटर मोस्ट लेयर होती है एपीब्लेमा। रूट हेयर सेल ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूडेड इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर हेयर। ठीक है, ये होते हैं सेल ऑफ एपीब्लेमा होते हैं, सेल ऑफ एपीब्लेमा होते हैं वो प्रोट्रूड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। कॉर्टेक्स कंसिस्ट करता है, अपने पास रखता है क्या, थीन लेयर रखता है, थीन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल की, उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। ठीक है, एंडोडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, कंप्राइज करती है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होती है सेल, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स कंप्राइज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। कैस्पेरियन ट्रिप्स, टेंजेंशियली एज वेल एज रेडियल वॉल, क्या होती है, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल हैव अ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुब्रीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप। ठीक है ना, ये रेडियली अरेंज होती है, जैसे कि होगी रेडियली अरेंज, और ये आपका रेडियली अरेंज होती है एंडोडर्मल सेल के ऊपर, इनके ऊपर इसके बाद डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस का, वैसी मटेरियल है वो, वैसी मटेरियल है, उसका नाम सुब्रीन है, सुब्रीन, वो इस टोटल में ला के कहते हैं कैस्पेरियन ट्रिप। पेरिसाइकल, next to endodermis lie few layer of thick walled parenchymatous cell referred to pericycle। देखिए पहले आ गया यहाँ पे आपका ये लेयर, मान लीजिए ये लेयर है आपकी, पहले कॉर्टेक्स आ गया, कॉर्टेक्स के बाद आ गया आपका एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स से बाद आ गया आपका एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस, ये दूसरा कंपाउंड है, और ये पेरिसाइकिल है, ये इधर से इधर जाना है। अब पेरिसाइकिल आ गया, पेरिसाइकिल ये होता है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद होता है लाई फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल। इसके बाद क्या होती है, ये इसके बाद फ्यू लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, फ्यू लेयर्स होती हैं थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल की, रेफर टू पेरिसाइकिल।
इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स वस्कुलर कैम्बियन, ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है लेटरल रूट्स की और वस्कुलर कैम्बियन की ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। ठीक है, ये क्या करता है, पेरिसाइकिल है ये, पेरिसाइकिल ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है लेटरल रूट्स की और वस्कुलर कैम्बियन की ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। पित्त स्मॉल होती है। ये देखो कहाँ की बात चल रही है सारी, ये डायकॉट रूट की बात चल रही है सारी की सारी। ये यहाँ से लेके यहाँ से चालू हुई डायकॉट रूट, सारी बात डायकॉट रूट की चल रही है। ये पित्त, डायकॉट रूट में पित्त होती है, वो स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पीशियस होती है। डायकॉट रूट में वो पित्त होती है, वो क्या होती है, स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पीशियस होती है। कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कंजक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं जो कि लाई करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में। 2 से 4 फ्लोएम जाइलम पैच पाए जाते हैं इसमें। डायकॉट रूट में कितने पाए जाते हैं, 2 से 4 2 to 4 जाइलम फ्लोएम पैच पाए जाते हैं। एक बार चाहो तो दोबारा देख लो। ये कह रहा है डायकॉट रूट आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिब्लेमा। रूट हेयर क्या होते हैं, सेल ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। कॉर्टेक्स, फिर आती है पहली लेयर आती है कॉर्टेक्स। रूट हेयर के बाद को पहला आता है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स हो गया। ये होते हैं कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर लेयर और थिन वॉल पैरेन्काइमा, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है इसके बाद। फिर आता है एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, कंप्राइज सिंगल लेयर ऑफ बैलर शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। फिर आती है कैस्पेरियन ट्रिप्स। टेंजेंशियल रेडियल वॉल होती है एंडोडर्मल सेल की, हैव अ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैसी मटेरियल सुब्रीन। क्या होता है, सुब्रीम, उसे कैस्पेरियन ट्रिप कह दिया, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप। पेरिसाइकल नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाई फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। पेरिसाइकल में क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, जैसे पेरिसाइकल कह दिया। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट वस्कुलर कैम्बियन। पेरिसाइकल क्या करती है, इनिशिएशन करती है लेटरल रूट्स की और वस्कुलर कैम्बियन की ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। पित्त, डायकोटिलेडन रूट्स में पित्त होती है, डायकोटिलेडन रूट्स में वो पित्त होती है, वो स्मॉल होती है और इनकॉस्पीशियस होती है। कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कंजक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, लाई करते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। 2 to 4 जाइलम पैचेस होते हैं, 2 से 4 होते हैं जाइलम पैचेस डायकोटिलेडन रूट्स में। ठीक है, लेटरल कैम्बियन रिंग डेवलप बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर बाद में कैम्बियन रिंग डेवलप हो जाती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर मतलब बाद में क्या हो जाती है, कैम्बियन रिंग डेवलप हो जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, डायकॉट रूट में। डायकॉट रूट की बात चल रही है यहाँ पे। स्टेले ऑल टिश्यू इन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, सारे के सारे टिश्यू इनर अंदर की साइड एंडोडर्मिस से, सच है पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पित्त, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, स्टेले में आते हैं। स्टेले क्या है, ये कह रहा है सारे ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पित्त, ये सारे के सारे स्टेले में आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, स्टेले को, स्टेले ये बनाते हैं ये तीनों के तीनों, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पित्त। ऑल सेल इनर साइड ऑफ एंडोस्टीशियम, मतलब जैसे कि सच है पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पित्त, ये स्टेले बनाते हैं। ये दे रखा है आपका रूट, क्या है, डायकॉट रूट दे रखी है, देखिए इसे, ये हो गए यहाँ पे रूट हेयर, बाहर की साइड हो गई रूट हेयर, और ये हो गया आपके एंडोडर्मिस की लेयर याली। ठीक है, और ये रीजन है ये पूरा का पूरा, ये होते हैं कॉर्टेक्स रीजन, ये लिखा है कॉर्टेक्स रीजन। और ये होती हैं आपकी, ये कैस्पेरियन ट्रिप्स होती हैं, ये दिख रही है आपको, जैसे कि ये हो गई, मैंने हाईलाइट कर दी थी, ये हो गई कैस्पेरियन ट्रिप्स।
कैस्पेरियन ट्रिप्स हो गई, ये सुब्रीन की बनी हुई होती है। और कैस्पेरियन ट्रिप्स के अंदर ये होता है, ये पूरे में है, मैंने पूरा डायग्राम नहीं बना रखा असल में, ये भी पूरे में है, ये भी पूरे में है। ये होती है पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल हो गई, पित्त हो गई। ये अंदर की तरफ ही छोटे छोटे से छेद से हैं, ये क्या हो गया, पित्त हो गए। और ये कंजक्टिव टिश्यू हो गए। कंजक्टिव टिश्यू मतलब वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये हो गए कंजक्टिव टिश्यू। ये एंडोडर्मिस हो गई, ये वाली लेयर, ये वाली लेयर एंडोडर्मिस हो गई। और ये क्या हो गया, वस्कुलर बंडल हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वस्कुलर बंडल हो गए, ठीक है ना। ये वस्कुलर बंडल हो गए, देख लीजिए एक बार। ये आपका रूट हेयर हो गया, ये एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, ये कैस्पेरियन टिप्स हो गई, ये पेरिसाइकिल हो गई, पित्त हो गई, ये कंजक्टिव टिश्यू हो गई, ये एंडोडर्मिस हो गई, वस्कुलर बंडल हो गया। मोनोकॉटिलेडन रूट्स के बारे में पढ़ने वाले अब हम। एनाटॉमी इनकी सिमिलर होती है, जैसे डाइकोट रूट्स की एनाटॉमी होती है ऐसे ही मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी होती है, बस कुछ फ़र्क है। जैसे जाइलम बंडल मोर देन 6 होते हैं, 6 से ज़्यादा होते हैं। जाइलम बंडल कितने होते हैं, जाइलम बंडल मोर देन 6 होते हैं। पॉलीसार्क होती है कंडीशन। और पित होती है, वो लार्ज होती है और वेल डेवलप होती है मोनोकॉट की रूट्स में। एंड डोंट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती इनमें। लेस रूट हेयर इन कंपेरिजन ऑफ डाइकोट, इनके पास लेस रूट हेयर पाए जाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ डाइकोट रूट। अब डाइकोट स्टेम की बात आ गई है यहाँ पे, स्टेम वो भी डाइकोट वाली, डाइकोट स्टेम। ये आपकी मेडुलरी रे हैं, ये छोटे छोटे से मेडुलरी रे कहते हैं इन्हें, ठीक है। ये आपको ये जाइलम में फ्लोएम में दिख रहे हैं। ये आपका ट्राइकोम्स है, ट्राइकोम्स, ये एपिडर्मिस है याली लेयर। और ये कॉर्टेक्स रीजन है पूरा, कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन में कौन से हैं, कोलेनकाइमा है, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा बना रहे हैं इधर का, पेरेन्काइमा कॉर्टिकल लेयर बना रहे हैं। यहाँ पेरेन्काइमा क्या बना रहे हैं, एंडोडर्मिस बना रहे हैं, ये एंडोडर्मिस है। और ये क्या है, ये पेरिसाइकिल इधर वाली, ये वाली लेयर है पेरिसाइकिल, ठीक है। ये स्टेम बन रही है, एक बार देख लीजिए। ये एपिडर्मिस है, ये ट्राइकोम ऊपर लग में है। और ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल लेयर यहाँ पर कोलेनकाइमा की है, इधर हाइपोडर्मिस कहेंगे। और ये वाली पेरेन्काइमा की कॉर्टिकल लेयर है। ये पेरेन्काइमा का क्या बन रहा है, यहाँ पे एंडोडर्मिस बन रही है याली। और ये पेरिसाइकिल भी, याली पेरिसाइकिल ये भी बन रही है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में। एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है ऑफ स्टेम। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये कवर्ड होती है एपिडर्मिस भी एक थिन लेयर से, उसका नाम है क्यूटिकल। या एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट बियर ट्राइकोम ऑफ फ्यूज स्टोमेटा। एपिडर्मिस होती है, इसके बाद क्या क्या हो सकते हैं, ट्राइकोम्स हो सकते हैं, ट्राइकोम्स। और क्या फ्यू स्टोमेटा। कॉर्टेक्स, सेल अरेंज इन मल्टी लेयर। सेल कॉर्टेक्स में कैसे अरेंज होते हैं, मल्टी लेयर में अरेंज होते हैं बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। कॉर्टेक्स के अंदर सेल कैसे अरेंज होते हैं, मल्टी लेयर में। सेल कैसे अरेंज होते हैं, मल्टी लेयर में अरेंज होते हैं बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। कॉन्स्टिट्यूट कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कंसिस्ट 3 सब जोन। कॉर्टेक्स के बाद 3 सब जोन होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स के बने हुए ये तीनों की तीनों क्या बनाते हैं, कॉर्टेक्स बनाते हैं। कॉर्टेक्स के बाद 3 रीजन होते हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस की बात करते हैं अभी हम पहले। कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमा। हाइपोडर्मिस के पास क्या होता है, फ्यू लेयर्स पाई जाती हैं कोलेनकाइमा की, कोलेनकाइमा सेल की जस्ट बिलो एपिडर्मिस होते हैं, बस एपिडर्मिस के नीचे ही होते हैं। ये प्रोवाइड कराते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर ये बिलो होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे आती है कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर आती है हाइपोडर्मिस के नीचे। ये कंसिस्ट करती है राउंडेड थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल। कॉर्टिकल लेयर के पास क्या होता है, ये कंसिस्ट करती है राउंडेड थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल।
और कॉन्स्पिशियल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है इसके पास। अब एंडोडर्मिस की बात आ गई यहाँ पे। कॉर्टिकल लेयर समझ आएगी ना। बिलो होती है हाइपोडर्मिस, ये क्या कंसिस्ट होती है, राउंड थिन वॉल पेरेन्काइमेटस सेल, कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस। एंडोडर्मिस की बात करते हैं अब हम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस क्या होती है? एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को एंडोडर्मिस कहते हैं। स्टार्च शीट, अब हम बात करेंगे स्टार्च शीट। सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च। तो सेल होते हैं एंडोडर्मिस के, वो रिच होते हैं स्टार्च में, स्टार्च ग्रेन में। अ लेयर इज ऑल्सो रेफर टू स्टार्च शीट, और लेयर है उसे क्या कह देंगे हम? स्टार्च शीट कह देंगे। अब पेरिसाइकिल के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, ये इनर साइड पाई जाती है एंडोडर्मिस के पेरिसाइकिल का प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस बिलो फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैच स्केलेनकाइमा। पेरिसाइकिल होता है अबव द फ्लोएम पाई जाती है इन फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैच। किस में पाई जाती है? सेमी लूनर पैच में पाई जाती है ऑफ स्केलेनकाइमा के। समझ गए पेरिसाइकिल क्या है? पेरिसाइकिल क्या है? ये प्रेजेंट होती है इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस बिलो फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैच ऑफ स्केलेनकाइमा। मेडुलरी लेयर, मेडुलरी रे के बारे में बात करते हैं अब हम। मेडुलरी रे बिटवीन वस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे होती है वो बिटवीन होती है वस्कुलर बंडल, फ्यू लेयर ऑफ रेडियल प्लेस पेरेन्काइमेटस सेल कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रे। से एक बार का रट्टा मार लो, ये कह रखा है मेडुलरी रे होती है कहाँ होती है? ये होती है आपकी वस्कुलर बिटवीन होती है वस्कुलर बंडल। एक बार इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। ये दिख रही है आपको, ये वस्कुलर बंडल्स हैं, इसके बीच में पाई जाती है मेडुलरी रे। ये रही मेडुलरी रे। ये फ्यू लेयर्स होती हैं ऑफ रेडियली प्लेस पेरेन्काइमेटस सेल, ये बनाते हैं आपके मेडुलरी रे। रिंग कैरेक्टरिस्टिक, रिंग अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। रिंग अरेंजमेंट कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम की। वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं। वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट बता दिया था मैं शुरुआत में कैसा दिखता है। कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं। और एंड्रार्च प्रोटोजाइलम होता है। एंड्रार्च प्रोटोजाइलम भी बता चुका हूँ। एंड्रार्च प्रोटोजाइलम होते हैं। पिथ, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस which occupy the central portion of stem called constituent pith। ये कह रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विद द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, वो ऑक्यूपाई करते हैं सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम। क्या ऑक्यूपाई करते हैं? सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम को ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूट करके बोलते हैं पिथ। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के बाद होते हैं स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम के पास होती है स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ईच राउंडेड बाय स्केलेनकाइमेटस बंडल शीट, लार्ज कॉन्स्पियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंडेड टिश्यू। समझ गया? हर एक ये सराउंडेड होते हैं बाय, क्या होता है? हर एक होता है सराउंडेड बाय होता है किससे? स्केलेनकाइमेटस बंडल शीट से, लार्ज कॉन्स्पिशियल पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू से। वस्कुलर बंडल कैसा होता है? कॉन्जॉइंट होता है और क्लोज होता है। किसकी बात चल रही है? पहले एक बात की बात का ध्यान रखना, ये बात चल रही है आपकी मोनोकॉट स्टेम की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम के अंदर वस्कुलर बंडल होता है, कॉन्जॉइंट होता है, क्लोज होता है। पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम स्मॉलर दैन सेंट्रल लोकेटेड वन। ये कह रहा है पेरिफेरल वस्कुलर सिस्टम बंडल होते हैं, पेरिफेरल वस्कुलर बंडल होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं दैन सेंट्रल लोकेटेड वन। फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है? एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट विद इन वस्कुलर बंडल। वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है वो प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल में। किसकी बात चल रही है? मोनोकॉट स्टेम की बात चल रही है। वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है विद इन अ वस्कुलर बंडल।
अब यहाँ पे अब बात चल रही है डाइकोट लीफ की। डाइकोट लीफ इसे कहते हैं डोर्सी वेंट्रल। एक डोर्सी वेंट्रल होती है लीफ, डाइकोट के अंदर डोर्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती है। डोर्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती है डाइकोट के अंदर। अब ये लीफ का स्ट्रक्चर ही देखिए, पर यहाँ पे पहली मेम्बर आती है डेशियल, अडेशियल मेम्ब्रेन, ये ऊपर की साइड भी होती है और नीचे की साइड होती है अबेशियल। यहाँ पे बी है नीचे वाले में और ऊपर वाले में डी है। अबेशियल, ये नीचे वाले में होती है अबेशियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अबेशियल होती है। ये आपका बंडल शीट सेल हो गया इधर, और ये आपका प्लेड ये प्लेसेड मीसोफिल्स हो गए। क्या हो गए? प्लेसेड मीसोफिल। ये एंडोडर्मिस हो गई ऊपर वाली, ये नीचे वाली एंडोडर्मिस हो गई। ये स्पंजी मीसोफिल होते हैं। यहाँ पे दो तरह के मीसोफिल दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं प्लेसेड प्लेसीसेड मीसोफिल और स्पंजी मीसोफिल। प्लेसीसेड मीसोफिल, स्पंजी मीसोफिल। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इधर की साइड। लैमेला शो 3 मेन पार्ट, एपिडर्मी, मीसोफिल, वस्कुलर सिस्टम। वो लैमेला होता है लीफ का, वो शो करता है 3 मेन पार्ट को। कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस होता है, मीसोफिल होता है, वस्कुलर बंडल होता है। एपिडर्मिस कवर करता है अपर सरफेस को, लोअर सरफेस को। अपर सरफेस को क्या कहते हैं? एडेशियल एपिडर्मिस। नीचे वाले सरफेस को कहते हैं एबेशियल एपिडर्मिस। लीफ हैव कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल। लीफ के पास क्या होती है? कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल पाई जाती है। लीफ के पास पाई जाती है कॉन्स्पीशियस क्यूटिकल। एबेशियल एपिडर्मिस बियर करती है मोर स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू एडेशियल सरफेस। डाइकोट लीफ की बात चल रही, ध्यान रखना, ये डाइकोट लीफ है, ठीक है। और लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। और बात को शुरू में तो देखा गया है कि ऊपर वाले में तो सरफेस पे स्टोमेटा ही नहीं होते लीफ में, डाइकोट वाली में, और होते हुए तो कुछ होते हैं। और मेन स्टोमेटा पाए जाते हैं नीचे वाले सरफेस पर पाए जाते हैं, एबेशियल पे। मीजोफिल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। मीजोफिल क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं। ये टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में होते हैं, मीजोफिल कहते हैं इन्हें। मीजोफिल के पास क्लोरोफिल होता है, कैरियोड फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल के पास क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। मीजोफिल दो तरह के सेल से बने हुए हैं, प्लीसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। एक का नाम है प्लीसेड पैरेन्काइमा, एक का नाम है स्पंजी पैरेन्काइमा। प्लीसेड पैरेन्काइमा मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल। प्लीसेड पैरेन्काइमा है वो बना हुआ है इलोंगेटेड सेल से, अरेंज वर्टिकली और पैरेलल टू ईच अदर। वो अरेंज करता है वर्टिकली और पैरेलल टू ईच अदर। स्पंजी पैरेन्काइमा ओवल, राउंड, लूज, डी अरेंज। स्पंजी पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? ओवल होते हैं, राउंड होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। सिचुएटेड बिलो प्लेसेड। कहाँ पे होते हैं? प्लेसेड से नीचे पाए जाते हैं। प्लेसेड सेल होते हैं, उनके नीचे पाए जाते हैं। एस्टेंड टू लोअर एपिडर्मिस। न्यूमेरस लार्ज स्पेस पाया जाता है, बहुत बड़ा लार्ज स्पेस पाया जाता है, और एक कैविटीज पाई जाती है बिटवीन दीज सेल। इन सेल के बीच में बहुत बड़ा लार्ज स्पेस पाया जाता है और एक कैविटी पाई जाती है इनके बीच में, स्पंजी पैरेन्काइमा के बीच में। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वस्कुलर बंडल। वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड करता है वस्कुलर बंडल सीन होता है वेन्स में और रिब में। आपको पता है ना किसकी बात चल रही है? ये भूले तो नहीं, ये बात आपकी चल रही है किसकी? डाइकोट लीफ की बात चल रही है यहाँ पे। ये सारा का सारा डाटा ये हो गया, पूरा डाइकोट लीफ का डाटा है, ये भी डाइकोट लीफ का ही डाटा है। ये वस्कुलर सिस्टम होता है, कंसिस्ट करता है डाइकोट लीफ में वस्कुलर बंडल को। वस्कुलर बंडल सीन है वेन्स में दिखते हैं और मिड रिब में दिखते हैं वस्कुलर बंडल। साइज डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेन। कोई साइज होता है वस्कुलर बंडल का, डिपेंड करता है साइज ऑफ वेन्स पे। वेन वेरी इन थिकनेस इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकोट लीफ। बंडल शीथ सेल वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल कॉल्ड बंडल शीथ सेल। ये कह रहे हैं वस्कुलर बंडल होता है सराउंडेड बाय होता है लेयर ऑफ थिक वॉल
थिक वॉल की लेयर से सराउंडेड होता है वस्कुलर बंडल, उसे कहते हैं बंडल सीज सेल। आइसोबैक्टीरियल। अब आती है मोनोकॉट लीफ। अब हमने डाइकॉट लीफ पूरी पढ़ ली पीछे, अब आती है मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ होती है आइसोबैक्टीरियल होती है। इसकी एनाटॉमी होती है आइसोबैक्टीरियल लीफ की, मतलब यानी कि मोनोकोटिलेडन लीफ की एनाटॉमी सिमिलर टू डाइकोट से सिमिलर होती है, बट सो सम डिफरेंस, पर कुछ डिफरेंस भी दिखाती है। स्टोमेटा जैसे कि परसेंट होते हैं ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा दोनों सरफेस पे मिलते हैं, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, ऊपर भी मिलेंगे नीचे भी मिलेंगे, किसमें, मोनोकॉट लीफ में। म्यूसोफिल सेल डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू पैलिसेड और स्पंजी। म्यूसोफिल सेल यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं करे दो में, प्लेसेड में और स्पंजी में, इनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं करें। बल्जीफॉर्म सेल, ये बल्जीफॉर्म सेल्स होते हैं, ये ग्रास में पाए जाते हैं। बल्जीफॉर्म सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ग्रास में पाए जाते हैं। सर्टेन एडेशियल एपिडर्मल सेल अलोंग वेन्स मॉडिफाइड themselves into large empty colorless cell, these cell called बल्जीफॉर्म सेल। ये कह रहे हैं सर्टेन सेल होते हैं, सर्टेन एडेशियल एपिडर्मल सेल, वो ऊपर पत्ती के सेल होते हैं, नीचे वाले हो गए, ये ऊपर वाली पत्ती को कहते हैं एडेशियल। कंटेन सर्टेन एडेशियल एपिडर्मल सेल वेन्स मॉडिफाई कर देती है अपने आप को इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल के अंदर, उन्हें कहते हैं बल्जीफॉर्म सेल। व्हेन बल्जीफॉर्म सेल इन लीफ एब्जॉर्ब वाटर आर टर्गिड लीफ सरफेस एक्सपोज। ये कह रहे हैं जब भी बल्जीफॉर्म सेल होता है लीफ के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, वो टर्गेट बन जाता है, फटने को जाता है लीफ सरफेस को, ये एक्सपोज हो गया, एक्सपोज। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, जब भी फ्लैसिड होते हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, ये मेक लीफ कल इनवर्ड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। व्हेन दे आर फ्लैसिड, तभी फ्लैसिड होते हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, मेक लीफ, यहाँ पे लिखा है मेक लीफ कल इनवर्ड टू मिनिमम वाटर लॉस। पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोटिलेडन लीफ, मोनोकोटिलेडन में कैसा पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। रेफर्ड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट मेन विंग, मेन वेन्स को छोड़ के, ठीक है। पैरेलल वेनेशन होता है, ज़्यादातर मोनोकोट में पाया जाता है, ये रिफ्लेक्ट करता है नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले अब यहाँ पे। सेकेंडरी ग्रोथ अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटिलेडन प्लांट एक्सिबिट इंक्रीज ऑफ ग्रोथ। ये कह रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ से अलग होती है प्राइमरी ग्रोथ से, और ये मोस्टली डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं इंक्रीज इन ग्रोथ मतलब चौड़ाई में बढ़ना। टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, वो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के। 2 लेटरल मेरिस्टेम होती है, 2 लेटरल मेरिस्टेम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 2 लेटरल मेरिस्टेम बनाते हैं। इसका नाम है वस्कुलर कैम्बियन और एक का नाम है कोर कैम्बियन, एक का नाम है वस्कुलर कैम्बियन, एक का नाम है कोर कैम्बियन। अब हम बारी बारी बात करेंगे वस्कुलर कैम्बियन के बारे में। कैम्बियन होती क्या है, कैम्बियन मेरिस्टेमेटिक लेयर, ये कैम्बियन क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है, डैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम। वो ये कह रहा है कैम्बियन होती क्या है, कैम्बियन एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है, डैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जो कि रेस्पॉन्सिबल है कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू के लिए, जाइलम और फ्लोएम में। ये इट इज़ कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियन, इसे कहते हैं वस्कुलर कैम्बियन। यंग स्टेम होती है वस्कुलर कैम्बियन इज प्रेजेंट इन पैच एज सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये कह रहे हैं तब यंग स्टेम होती है, ठीक है, तब यंग स्टेम होती है, वस्कुलर कैम्बियन प्रेजेंट होती है पैचेस में, किस में प्रेजेंट होती है, पैचेस में, एज सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। इन लेटरल में देखा जाए, इन लेटरल स्टेम वस्कुलर कैम्बियन फॉर्म करती है कंप्लीट रिंग। लेटरल मतलब बाद की स्टेम में वस्कुलर कैम्बियन क्या बनाती है, कंप्लीट रिंग बना लेती है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बिलियर रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये इंटरफस्कुलर स्पेस होता है ये वाला,
इंटरफेसिकुलर, ये होती है इंट्राफेसिकुलर, ये इंट्राफेसिकुलर है, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियन क्या है? सेल ऑफ कैम्बियन बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इंट्राफेसिकुलर कहते हैं हम, इंट्राफेसिकुलर का मतलब है सेल होते हैं कैम्बियन के बिटवीन जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियन सेल ऑफ मेडुलरी रे, तो क्या होते हैं? सेल ऑफ मेडुलरी रे एंड जॉइनिंग दीज इंटरफेसिकुलर कैम्बियन बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियन होती है सेल ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग करते हैं दीज फेसिकुलर कैम्बियन के साथ और बिकम हो जाता है मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म कर लेते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियन को। कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियन इज फॉर्म, कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियन फॉर्म होती है। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियन रिंग, कैम्बियन रिंग की एक्टिविटी क्या होती है? कैम्बियन रिंग बिकम एक्टिव, कैम्बियन रिंग बिकम एक्टिव बिगिनिंग एट टू कट ऑफ न्यू सेल। कैम्बियन रिंग शुरुआत में एक्टिव होती है, कैम्बियन रिंग एक्टिव होती है और बिगिनिंग में कट कर देती है न्यू सेल को, बोथ टूवर्ड द नियर इनर एंड आउटर साइड, दोनों की तरफ, आउटर और इनर साइड दोनों की तरफ। सेल आउट टूवर्ड द पिच, सेल कट आउट, सेल को हम काटते हैं, सेल कट आउट टूवर्ड्स पिच, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। वो आपने सेल किसकी तरफ काटे थे? पिच की तरफ काटे थे, वो क्या बन जाएंगे? वो मैच्योर होके सेकेंडरी जाइलम में बदल जाएंगे। और सेल कट ऑफ करे थे पेरिफेरल, मतलब बाहर की साइड काटे थे, वो मैच्योर होकर सेकेंडरी फ्लोएम में बदल जाएंगे। कैम्बियन इज जनरली मोर एक्टिव, कैम्बियन जनरली क्या होती है? मोर एक्टिव होती है और इनर साइड देन आउटर साइड। कैम्बियन जनरली इनर साइड मोर एक्टिव होती है इन कंपैरिजन ऑफ द आउटर साइड। Amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem as soon form compact mass। ये कह रहा है अमाउंट होता है सेकेंडरी जाइलम का ज़्यादा बनता है प्लांट के अंदर इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। और क्या करते हैं? और बाद में फॉर्म कर लेते हैं कॉम्पैक्ट मास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट, ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, ये गेट ग्रेजुअली क्रस्ट, ये ग्रेजुअली क्रस्ट हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये कह रहे हैं ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन, किसकी वजह से? ड्यू टू कंटिन्यूस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम रिमेन मोर एंड और लॉस इन टेक और इन अराउंड सेंटर। ये कहना है प्राइमरी जाइलम होता है रिमेन्स रहता है मोर और लेस इंटेक और अराउंड रहता है सेंटर के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रे पढ़ेंगे। कैम्बियन फॉर्म्स नैरो बैंड, कैम्बियन फॉर्म करती है नैरो बैंड और पैरेन्काइमा के, कैम्बियन फॉर्म करती है नैरो बैंड और पैरेन्काइमा के, विच प्रोसेस थ्रू, वो रखता है विच प्रोसेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कैम्बियन फॉर्म करता है नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा जो कि विच पास थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन। दीज आर द सेकेंडरी मेडुलरी रे, ये है आपके सेकेंडरी मेडुलरी रे। समझ नहीं आया तो रट्टा मार लें, ये वाला टॉपिक तो सेकेंडरी मेडुलरी रे। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियन, एक्टिविटी पढ़ लें कैम्बियन की। अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, एक्टिविटी होती है कैम्बियन की किसके कंट्रोल में होती है? अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर। वुड बेस्ड ऑन द सीजन ऑफ टू टाइप, दो टाइप का सीजन आता है उसके कंपैरिजन में वुड, उनके बेसिस पे हम वुड का पता लगाएंगे। पहली वुड होती है अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड होती है या फिर स्प्रिंग वुड कह दो। दूसरी होती है लेट वुड और ऑटम वुड। हम पहले बात करते हैं अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड की। इस पे कैम्बियन होता है वेरी एक्टिव होता है, कैम्बियन इज़ वेरी एक्टिव। लार्ज नंबर ऑफ जाइलेरी एलिमेंट होते हैं इसके पास, किसके पास?
स्प्रिंग वुड के पास। वेसल विद वाइडर कैविटी होती है, वेसल्स के पास क्या होती है, वाइड कैविटी पाई जाती है। लाइटर इन कलर, लाइटर होता है कलर में, और लो डेंसिटी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे किसकी, लेट वुड की और ऑटम वुड की। कैम्बियन होती है वो लेस एक्टिव होती है, फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, नैरो वेसल्स पाई जाती हैं, डार्क इन कलर होता है, हाई डेंसिटी होता है। एनुअल लिंस, टू काइंड ऑफ वुड दैट अपीयर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेंट्रिक रिंग में। ठीक है, ये कह रहे हैं दो काइंड ऑफ वुड्स पाई जाती हैं, वो अपीयर होती हैं ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग में, कॉन्स्टिट्यूट करती है एनुअल रिंग। एनुअल रिंग सीन इन कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ एज ऑफ ट्री। ठीक है, इन ओल्ड ट्री, पुराने ट्री में, ओल्ड ट्री में ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये कह रहे हैं पुराना ट्री होता है ओल्ड ट्री, उसमें ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का। द डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टैनिन, रेसिन, ऑयल, गम एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल इन सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्टेम। सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ये कह रहे हैं सब्सटेंस मेक बना देता है इसे हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। ठीक है, ये क्या बना देता है, सब्सटेंस को क्या बना देता है, मेक इट हार्ड, सब्सटेंस को हार्ड बना देता है, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस टू अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंसेक्ट। अब यहाँ पे वुड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की बेसिस पे हम वुड को दोबारा बांटेंगे। अभी तो बांटा था ना सीजन की बेसिस पे, अब हम बांटेंगे हम वुड के बेसिस पे। वुड एक होती है हार्ड वुड, एक होती है सैप वुड, एक होती है हार्ड वुड, एक होती है सैप वुड। हार्ड वुड होती है रीजन करती है कंप्राइज डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं हार्ड वुड के अंदर, और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती हैं। हार्ड वुड के अंदर क्या पाए जाते हैं, डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती हैं। वहीं क्या पाया जाता है सैप वुड में, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये क्या होते हैं, पेरिफेरल रीजन होते हैं और सेकेंडरी जाइलम। ये सैप वुड होती है वो लाइटर इन कलर होती है, लाइटर होती है कलर में, और कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। सैप वुड में क्या होता है, कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल का फ्रॉम रूट टू लीफ, रूट से लीफ तक। ठीक है, वहीं हार्ड वुड में डोंट कंडक्ट वाटर कुछ कंडक्ट नहीं करती हार्ड वुड। ठीक है, हार्ड वुड कोई भी वाटर कंडक्ट नहीं करती, गिव करती है मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। ये हार्ड वुड होती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है स्टेम को। कॉर कैम्बियन, स्टेम कंटिन्यूस टू इंक्रीज इन ग्रेथ, स्टेम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ग्रेथ में, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियन की वजह से स्टेम है वो इंक्रीज हो रही है, स्टेम कंटिन्यूसली टू इंक्रीज इन ग्रेथ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियन। कॉर कैम्बियन होती है, उसका नाम है आपका, कॉर कैम्बियन का नाम खूब बोल दिया आप, फैलोजन होती है कॉर कैम्बियन होती है फैलोजन। आउटर कॉर्टिकल होती है, एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। हैंड सूनर और लेटर अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर कैम्बियन ऑफ फैलोजन, कॉर कैम्बियन का नाम है फैलोजन, डेवलप यूजुअली इन कॉर्टेक रीजन, डेवलप हो जाएंगे यूजुअली इन कॉर्टेक रीजन। फैलोजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पैलीड्रम क्या होता है, पैलीड्रम फैलोजन फैलियम और फैलोड्रम कलेक्टिवली नोन एज, इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इन्हें कलेक्टिवली कहते हैं पैलीड्रम। अब यहाँ पे फैलोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। फैलोजन क्या होता है, फैलोजन कपल ऑफ लेयर्स होती हैं, वो थिक होती हैं। ठीक, फैलोजन क्या होता है, कपल्स ऑफ लेयर होती हैं जो कि थिक होती हैं, मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड और नियरली रेक्टेंगल सेल। किसकी बनी हुई होते हैं फैलोजन, नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगल सेल्स की बनी हुई होती है। कपल ऑफ लेयर ऑफ थिक पाई जाती है इनके पास,
और कट ऑफ सेल ऑन बोथ साइड, ये सेल होते हैं कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ सेल्स होते हैं ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से। कॉर्क और कॉर्क को क्या कहते हैं हम, कॉर्क को कहते हैं फेरेलम, फेरेलम, फेरेलम कहते हैं कॉर्क को। आउटर सेल डिफ्रेंशिएट इनटू कॉर्क, आउट बाहर के तरह के सेल होते हैं, बाहर की तरफ से सेल होते हैं, वो किस में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, कॉर्क में क्या डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का मतलब है फैलोड्रम, फैलोडम, फैलोडर्म, फैलोड्रम का मतलब है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तीनों वर्ड का मतलब पता चल गया आपको। कॉर कैम्बियन का मतलब है फैलोजन, ठीक है। और यहाँ पे दिख रखा है कॉर्क और कॉर का दूसरा नाम है फेलिलम, और यहाँ पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम है फैलोड्रम। इनर सेल, फैलोड्रम क्या होती है, फैलोड्रम होती है आपकी इनर सेल्स होते हैं, इन अंदर के सेल होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं इनटू फैलोड्रम। कॉर इज इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर के अंदर वाटर का वो ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करती, मूवमेंट अलाउ नहीं करती कॉर। डू टू सुपराइज डिपोजिशन सेल वॉल, क्यों नहीं करती, वाटर को अपने आर पार क्यों नहीं आने दी, ड्यू टू सुपराइज डिपोजिशन इन सेल वॉल, इन प्रीवियस होती है वाटर के लिए कॉर्क। ड्यू टू सुपराइज डिपोजिशन इन सेल वॉल। सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। पेरिड्रम, अब यहाँ पे नया वर्ड आता है पेरिड्रम, पेरिड्रम डर्म। फैलोजन, फैलोजन जो कि क्या है कॉर कैम्बियन है। फैलियम जो फैलम, फैलम ये क्या है कॉर्क है, और फैलोडम ये फैलोडम हो गया। ये तीनों के तीनों कलेक्टिवली नोन एज, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, फेरिडम कहते हैं, फेरिडम। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियन प्रेशर बिल्ड अप ऑन रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल टू फैलोजन एंड अल्टीमेटली दिस लेयर डाई और स्लॉट ऑफ, ठीक है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियन की एक्टिविटी की मदद से प्रेशर बनता है ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल टू पैलोजन की तरफ, पेरिफेरल टू पैलोजन की तरफ। अल्टीमेटली दिस लेयर डाइड ही मर जाती हैं और स्लॉट ऑफ हो जाती हैं। अब बार का गया, बार क्या है, बार के नॉन टेक्निकल टर्म है, बार क्या है, बार के नॉन टेक्निकल टर्म है डेट रेफर टू ऑल टिश्यू, ये सारे के सारे टिश्यू को बोलती है। वो एक्सटर्नल होते हैं टू वस्कुलर कैम्बियन, वो बाहर होते हैं वस्कुलर कैम्बियन से, मतलब एक्सटीरियर होते हैं किसके, वस्कुलर कैम्बियन से। देयर फॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, इसकी वजह से सेकेंडरी फ्लोएम को देयर फॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम। बार रेफर टू द नंबर ऑफ टिश्यू टाइप पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार किसे कहते हैं, बार कहते हैं रेफर टू नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, नंबर ऑफ टिश्यू टाइप पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार डेट फॉर्म अर्ली इन सीजन, बार फॉर्म होती है अर्ली इन सीजन, उसे कहते हैं अर्ली बार और सॉफ्ट बार। वो बार्क होती है, बार्क वो फॉर्म होती है एंड ऑफ द सीजन, उसे कहते हैं लेट बार्क और हार्ड बार्क, हार्ड कहते हैं फिर लेट कहते हैं। लेंटिकल एट कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं, लेंटिकल कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं लेंटिकल। फैलोजन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर सेल, ये कहते हैं फैलोजन होते हैं कट ऑफ करते हैं क्लोजली अरेंज, ये कह रहे हैं फैलोजन होते हैं ये कट ऑफ करते हैं क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर सेल। These parenchymatous cell soon rupture, ये क्या होता है, रप्चर हो जाते हैं, and the epidermis of forming a lens shape opening called, इसी का कहेंगे lens shape opening को lenticles, lenticle permit करते हैं exchange of gases between outer atmosphere and inner tissue of stem. These occur in moist woody tree, ये देख रहे हैं ये लेंटिकल हो गए छोटे छोटे से, ये आर पार करा रहे हैं। ये कॉर कैम्बियन हो गई, ये सेकेंडरी कॉर्क हो गई नीचे की साइड, और ये कॉर्क हो गई ऊपर की साइड, ये कॉर्क हो गई, कॉर्क ये इम्परमिएबल बोल रहे थे वाटर, ये कॉर्क हो गई याली, ये कॉर कैम्बियन हो गई याली, और ये क्या हो गई कॉर, ये हो गई कॉर, ये हो गई सेकेंडरी कॉर्टेक्स।
अब बात आती है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट्स में। इन डायकॉट रूट वस्कुलर कैम्बियन इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन। डायकॉट रूट्स के अंदर वस्कुलर कैम्बियन होती है, कम्प्लीटली सेकेंडरी होती है इन ओरिजिन में। इट ओरिजिन फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो फ्लोएम बंडल। ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम टिश्यू जो कि लोकेटेड है जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल। Portion of pericycle, the portion of pericycle above the protoxylem forming a complete and continuous waxy ring which later becomes circular। वो बाद में कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। यहाँ पे अब डायग्राम आ गए चैप्टर के, ये बात देख लीजिएगा, ये मैंने पढ़ाया है। ये डायग्राम में देखिए एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट का है दे रखा है, ये रूट का दे रखा है और ये सूट का दे रखा है। ये क्या हो गया, सेंट्रल सिलेंडर हो गई है, कॉर्टेक्स हो गया, प्रोटोडम हो गया, इनिशियल सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल रूट कैप हो गया ये, और ये रूट कैप हो गया। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये लीफ पेरिमोडियम हो गया, सूट एपिकल हो गया, मेरिस्टेम जोन हो गया, ये एक्सिलरी बर्ड हो गया, डिफरेंटिंग वस्कुलर टिश्यू हो गया। ये क्या दे रखा है, ये स्पेस का नाम है इंटरसेलुलर स्पेस। और ये कौन सा सेल है, ये हैं आपके, ये हो गया, ये हैं आपके सिंपल टिश्यू, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, ठीक है, ये दे रखे हैं। ये आपके याला है, पहला सबसे पहला वाला है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इतना सा दे रखा है बस। फिर आता है आपका कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा थिकन कॉर्नर होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होते हैं, सेल वॉल होती है, ठीक है। और सी में दे रखा है, ये सी में दे रखा है आपका स्केलेन्काइमा। लूमेन होती है थिक सेल वॉल होती है, पिट्स होते हैं, लूमेन होती है थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। ये जाइलम दे रखा है, पहला वाला है जाइलम, ये जाइलम है सारे, ये जाइलम ट्रेकियार्ड्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, ठीक है। अब ये फ्लोएम हो गया, ये सीप पोर्स हो गए, सीप ट्यूब एलिमेंट हो गए, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गए, कंपेनियन सेल हो गई, कंपेनियन सेल फ्लोएम में हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गया। अभी डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोमेटा विद बीन शेप गार्ड सेल। बीन शेप गार्ड सेल होते हैं डायकोट में, और ये मोनोकोट में पाए जाते हैं आपके स्टोमेटा विद डबल डम्बेल्ड गार्ड सेल, ठीक है। डबल डम्बेल्ड है, ये मोनोकोट में पाया जाता है, याला मोनोकोट में याला। अभी एपिडर्मल सेल हो गए, सब्सिडरी सेल हो गए, याले सब्सिडरी सेल हो गए, और क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर। ये रेडियल हो गया आपका, ये रूट्स में होता है, ये फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये रेडियल हो गया, कॉन्जॉइंट क्लोज, कॉन्जॉइंट ओपन, ये कॉन्जॉइंट ओपन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जाइलम हो गया, कैम्बियन हो गई, ये फ्लोएम हो गया, और ये क्लोज में है, जाइलम फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये जाइलम फ्लोएम, ये रूट्स में है वाला सिस्टम। ये देखिए अब यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, डायकोट रूट्स एंड मोनोकोट रूट्स। डायकोट रूट दे रखी हैं और मोनोकोट रूट दे रखी हैं। देखिए ये रूट हेयर हो गई, ये एपिडर्मिस हो गई, ये कॉर्टेक्स हो गया पूरा, ये एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, और ये प्रोटोजाइलम हो गया, मेटाजाइलम हो गया, पित्त हो गई, फ्लोएम हो गई। ये हो गई आपकी डायकोट वाली ऊपर वाली। अब नीचे है मोनोकोट वाली। मोनोकोट वाली रूट हेयर हो गई, एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गया, फ्लोएम हो गया, प्रोटोजाइलम हो गया, पित्त हो गया, मेटाजाइलम हो गया। ये दे रखा है ट्रांससेक्शन स्टेम डायकोट एंड मोनोकोट। ए वाले डायकोट है सारे और बी वाले मोनोकोट है। मोनोकोट में देखिए आप, ये एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, वस्कुलर बंडल हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, ये सब मार्क्ड है। ये हो गया एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये वस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू। अभी ऊपर वाले कौन से हो गए, अब ऊपर वाले ये हो गए आपके, नीचे वाले तो हो गए सारे मोनोकोट वाले, मोनोकोट। अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, ये पेरेन्काइमा, ये एंडोडर्मिस, साइकिल, पेरिसाइकिल, ये वस्कुलर बंडल, ये मेंडुलरी रेस, कोलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियन, मेटाजाइलम, प्रोटोपिथ।
अभी डायकॉट लीफ की बात चल रही है यहाँ पे। डायकॉट लीफ ऊपर वाली, ये बंडल शीथ हो गई, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, एडिशियल एपिडर्मिस हो गई है, और ये प्लेसेड मीसोफिल्स हो गए, ये एयर कैविटी हो गई, ये स्पंजिस मीसोफिल हो गई, ये सब स्टोमेटल कैविटी हो गई, ये एबेशियल एपिडर्मिस हो गई, स्टोमेटा हो गई है। ये आप मोनोकोट वाली रखी नीचे वाली, ये एडेशियल एपिडर्मिस हो गई, जाइलम हो गया, मीसोफिल हो गई, ये सब स्टोमेटल कैविटी हो गई, ये एबेशियल एपिडर्मिस हो गई, ये स्टोमेटा हो गया, ये फ्लोएम हो गया। ये देख लीजिए सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोट स्टेज इन ट्रांसफर सेक्शन। ये एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, प्राइमरी कॉलम फ्लोएम हो गया, ये वस्कुलर कैम्बियन हो गई, प्राइमरी जाइलम हो गया, पित हो गया, ये इंटरसेलुलर कैम्बियन हो गई, ये फ्लेनियम हो गया, ये फेलोजन हो गया, और ये मेडुलरी रे हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, और सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, कैम्बियन रिंग हो गई। ये डायग्राम दे रखा है, ए वाला लेंटिकल का है, बी वाला बार्क का। ये बार्क का डायग्राम दे रखा है, बी वाला बार्क का। ए वाला दे रखा है लेंटिकल का। लेंटिकल में ये क्या होते हैं आपके सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं, ये कोर कैम्बियन होती है, और कंप्लीटली सेल होते हैं, ये एपिडर्मिस होती है। ठीक है। द डिफरेंट सेकेंडरी ग्रोथ इन टिपिकल डायकोट रूट, ये आप इसकी लेबलिंग देख लो। ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियन रिंग, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम। ये एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, वस्कुलर कैम्बियन हो गया, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, प्राइमरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी जाइलम हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। एपिडर्मिस, पेरिमोडियम, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, एनुअल रिंग, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी रेस। थैंक यू। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। मेरा नाम अमजद अली। कोई बात तेज़ लगी हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा।